एक दफ़ा एक बंदा एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया जो मुल्क अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या हो अगर कोई टाइम ट्रेवलर करके अपनी $800 को सिर्फ 14 दिनों के अंदर $350 मिलियन में कन्वर्ट कर दे। और क्या आप जानते हैं कि कैसे एक शख्स टाइम ट्रेवल करके 1950 से 2006 में पहुंच गया? आज की इसी वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। एनियो कॉल्सन दोस्तों, मार्च 2003 में 34 साला एक शख्स जिसका नाम एनियो कॉल्सन था, इसने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए $800 इन्वेस्ट किए। वैसे तो बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कई गुना प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 14 दिनों के अंदर हाई मार्जिन रेट्स करके $800 से $350 मिलियन जनरेट किए। ये न्यूज़ इतनी शॉकिंग थी कि आग की तरह हर तरफ फैल गई, और जब FBI को इसका पता चला तो उन्होंने फ़ौरन एनजीओ को अरेस्ट कर लिया। इनका ख्याल था कि शायद इस बंदे ने कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है या कोई और दो नंबरी की है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतना पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब एनरियो से पूछा गया तो उसने FBI को बताया कि इसे एग्जैक्टली पता था कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी, सो इसने अपने पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। एजेंट्स इसने इसे पूछा कि इसे कैसे पता था कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाली है, तो एनरियो ने बहुत ही शॉकिंग जवाब दिया। उसने कहा कि ये टाइम ट्रेवलर है और फ्यूचर से आया है। इसका कहना था कि जिस दुनिया में ये रहता है वहाँ इस वक्त सन 2253 चल रहा है और वो लोग इनसे 250 साल आगे है, इसीलिए इसे इन ट्रेडर्स का पहले से ही पता था। FBI को इसकी बात पर यकीन नहीं आया और इन्हें लगा कि ये स्कैम छुपाने के लिए झूठी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। किसी ने इसका यकीन नहीं किया और इसे कोर्ट में पेश करने का फैसला किया गया। जब FBI के एजेंट्स ने एनजीओ पर केस बनाने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये बंदा किसी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके फिंगरप्रिंट्स रन किए गए और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही इसकी कोई फैमिली थी और ना ही किसी को पता चला कि ये शख्स आखिर है कौन। बस इतना ही पता चल सका कि इसने 3 महीने पहले एक घर रेंट पर लिया था और इसमें रहना स्टार्ट हो गया और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की। FBI के इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ये रिकॉर्ड देखे तो वो सब शौक हो गए। खैर, इसने FBI से कहा कि अगर वो इसे छोड़ देंगे तो वो इन्हें न सिर्फ ये बताएगा कि उसामा बिन लादेन छुपा कहाँ है, बल्कि इन्हें एड्स का इलाज भी बता देगा, क्योंकि जहाँ से ये आया था उस वक्त ही साइंटिस्ट ने एड्स का इलाज दरियाफ्त कर लिया था। FBI ने इसकी बातों पर एतमाद नहीं किया और इसे कहा कि कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जिस दिन इसने कोर्ट में पेश होना था उस दिन अचानक से ये शख्स FBI की कस्टडी से गायब हो गया। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका और न ही वो दोबारा किसी को नजर आया। आज भी इसके अकाउंट में $350 मिलियन पड़े हैं और इन्हें किसी ने क्लेम नहीं कि ये शख्स कौन था, कहाँ से आया और कहाँ पर चला गया। ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। सर्जी पोनोमरिको दोस्तों, सन 2006 में सर्जी नामी एक बंदा यूक्रेन की कैपिटल कीव में सड़कों पर बहुत ही कंफ्यूज हालत में घूम रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसने ये जगह पहली दफ़ा देखी है। ये हर तरफ हैरानगी से देख रहा था और काफ़ी परेशान था। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इसकी ड्रेसिंग भी बहुत ही अजीब थी। इसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे और सर पर पुराने ज़माने की टोपी भी पहनी रखी थी। इसके अलावा इसके पास एक बहुत ही पुराना सा कैमरा भी था। इतने में इस शख्स की नज़र वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर पर पड़ गई। ये हेल्प के लिए उनके पास आया और पर्ची पर लिखा हुआ एड्रेस पूछना शुरू हो गया। जब पुलिस वालों ने वो एड्रेस देखा तो वो भी कंफ्यूज हो गए। जिस जगह का पता ये शख्स पूछ रहा था वो काफ़ी अरसे पुरानी थी और आज से कई साल पहले वो जगह ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस वालों ने इससे इसका ID कार्ड मांगा। जब सर्जी ने अपना ID कार्ड दिखाया तो वो 1954 का बना हुआ था, जो कि 50 साल से भी ज़्यादा पुराना था। हैरानगी की बात ये थी कि ID कार्ड पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1932 लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक इसकी एज 74 साल बनती थी, लेकिन ये बिल्कुल यंग लग रहा था। पुलिस को ये बंदा बहुत ही सस्पिशियस लगा, इसलिए वो इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। खैर, जब इससे सवालात किए गए तो इसने बताया कि ये साल 1954 में रहता है, इसकी उम्र 24 साल है
और ये एक फोटोग्राफर है। इसने बताया कि ये अपने घर से कैमरा लेकर निकल रहा था, तब अचानक आसमान में इसे कोई स्पेसशिप नज़र आया। इसने जब इसकी तस्वीर खींची तो इससे एक रोशनी निकली और जब ये रोशनी ख़त्म हुई तो ये शख्स यहाँ पर पहुँच चुका था। इवन इसके पास जो कैमरा था उस पर यशीमा फ्लिक्स लिखा हुआ था। यशीमा फ्लिक्स जापान की सबसे पुरानी कैमरा बनाने वाली कंपनी थी और ऐसे कैमरे अब बहुत रेयर हो चुके थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि जब इसके कैमरे के रील्स को चेक किए गए तो पता चला कि वो तस्वीर 1956 में खींची गई थी। यहाँ तक कि इन तस्वीरों में जो शहर और गलियाँ नज़र आ रही थी वो आज से 50 साल पुरानी थी। खैर पुलिस को इस पर फिर भी यकीन नहीं आया और उन्होंने इसे एक रूम में लॉक कर दिया ताकि अगले दिन से मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। जिस में ये लॉक किया गया वो हर तरफ से कंप्लीटली सिक्योर था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब सुबह पुलिस ऑफिसर्स ने इसका रूम खोला तो ये बंदा वहां से गायब हो चुका था और किसी को भी आज तक पता नहीं चल सका कि ये बंदा आखिर गया कहाँ। दोस्तों ये कहानी भी आज तक एक मिस्ट्री है। किसी को पता नहीं चला कि ये बंदा कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।